अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके हमारे अपने चैनल SKM 91 न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमियतुल उलमा निर्मल के ज़ेरे एहतमाम मरकजी जलसा अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हिंद महफिल हम्द व नात व मदाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 अक्टूबर 2022 हीरा मॉडल हाई स्कूल निर्मल में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत मोहतरम अलहाज हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमियतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, मेहमान मुकर्रर हज़रत मौलाना सैयद अहमद वामीर साहब नदवी उस्ताद हदीस दारुल उलूम हैदराबाद मुल्क हिंदुस्तान के मुमताज़ शायर इकराम नाबिना कारी एहसन मोहसिन कासमी साहब यूपी, मुफ्ती तारिक जमील कासमी खानूज कारी रिहान ताबिश यूपी, कारी जुबैर मकबूल MP, कारी जाहिद यूपी, मौलाना पीर अब्दुल वाहाब उमेर कासमी हैदराबाद और बहुत से मेहमानों ने इस महफिल में शिरकत की। इस जलसे की निज़ामत मुफ्ती इलियास कासमी ने फरमाई और कारी एहसन मोहसिन साहब की दुआओं के साथ इस जलसे का इख्तिताम हुआ, जिसमें अतराफ व अनकाफ के आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़ारों की तादाद में शिरकत की। इसकी कुछ झलकियाँ SKM 91 न्यूज़ पर आपकी खिदमत में पेश है। मुकम्मल वीडियोस देखने के लिए अल हीरा मीडिया सर्विस निर्मल को YouTube पर सब्सक्राइब करें। हमारी न्यूज़ टीम अल हीरा मीडिया सर्विस के डायरेक्टर सलमान अहमद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, जिसके प्लेटफॉर्म से इस जलसे के खास मनाजिर अवाम तक पहुंचा सके हैं। इस खास जलसे के मजीद मनाजिर देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करें और अल हीरा मीडिया सर्विस पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज हुसैन की ये खास रिपोर्ट में इसके कुछ मनाजिर SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हर साल की तरह इस साल भी जमियत उलमा निर्मल के ज़ेरे एहतमाम आज निर्मल में जलसे अज़मत साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु और कुल हिंद महफिल हम्द व नात का प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी निज़ामत हज़रत मुफ्ती इलियास साहब फरमा रहे थे। आइए आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हम इसकी तफसीलात मुफ्ती साहब से हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जमियत उलमा निर्मल के ज़ेर एहतमाम के अज़ीमुश्शान जलसे अज़मत मुस्तफ़ा और नातिया मुशायरा बउनवान महफिल हम्द व नात मुनक़्क़िद हुआ। ये जो इजलास और ये नातिया महफिल जो मुनक़्क़िद हुई, हाल में बाज़ मलऊन व मरदूद की जानिब से आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की गई, हमने ये तय किया कि मुस्बत अंदाज़ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करके मुसलमानों के दिलों में अपने आका से एक सच्ची मोहब्बत और इश्क़ का जज्बा पैदा किया जाए और उनको सुन्नत का पैगाम दिया जाए। ये सिलसिला हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से शुरू हुआ था। कुफ़ार मक्का भी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे और हिजू करने के लिए अशार पढ़ते थे, तो आपने उस मौके पर हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म फरमाया था कि हस्सान, आप इन जाहिलों का और इन काफिरों का जवाब दीजिए। तो हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो शोराए किराम जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी के लिए अशार पढ़ा करते थे, हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके जवाब में नातिया अशार लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, जिसमें अज़मत रसूल को उजागर करते हुए अज़मत रसूल के पैगाम को जो है लोगों के सामने लाने की कोशिश की। तो अल्लाह के नबी ने उनको बहुत पसंद फरमाया और हज़रत हस्सान को मिंबर पर बिठाकर हुज़ूर ने नाते सुनी। यही शर्फ़ हज़रत हस्सान को हासिल हुआ। उसी की कुछ एक छोटी सी अदना सी ये कोशिश है हमारी कि जब इस दौर में भी जब दुश्मनान रसूल अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, तो हमने ये महफिल सजा कर आज उनका जवाब दिया है। बस यही पैगाम देना चाहते हैं, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है अपने दिलों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत को, इश्क़ को पैदा करें और इश्क़ व मोहब्बत के जज्बात को परवान चढ़ाते हुए सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। SKM का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। शुक्रिया। आज आप जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, यहाँ से आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और आप आज यहाँ आए, तकरीबन 2-3 साल बाद आपकी हाज़िरी हुई, तो आप कैसा महसूस करें? आप मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं तो खुद ही भूल गया था कि क्या साल बाद मुफ्ती इलियास साहब ने बताया 7 साल बाद मेरी हाज़िरी हुई और तकरीबन कई साल मेरी यहाँ पे हाज़िर हुई है। लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई।
मैं सबसे पहले मुफ्ती इलियास साहब को, इनके रफ़क़ा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि समझिए कि नातिया मुशायरे के हवाले से बिल्कुल बेआबो गया कह लीजिए, मतलब नातिया मुशायरे का तस्वुर नहीं था इन इलाकों में, लेकिन इन लोगों ने और अतराफ़ के इलाकों ने पहल की, लोगों को जोड़ा इससे। देखिए एक चीज़ है, बाज़ लोग कभी कभी कुछ लोग एतराज़ भी कर देते हैं नातिया मुशायरे की क्या ज़रूरत है, तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए आप किसी नौजवानों को बिलखुसूस यक बयक गानों से नहीं छुड़ा सकते, हिकमत का तकाजा यही मसलहत होती है, आपको कुछ ना कुछ बदल देना पड़ेगा। जो नौजवान गाने सुनते हैं, फिल्मी गानों की तरफ राग़िब हैं, आज नातिया मुशायरों की बरकत है कि उनके मोबाइल में नातिया अशार मिलते हैं। दीनियात पर जो मबनी कलाम है, हमद बारी ताला है या इस्लाही कलाम है, ऐसे नौजवान जो कभी नात नहीं सुनते थे, दीनी कलाम नहीं सुनते थे, सिर्फ गाना सुनते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके मोबाइलों में नातिया कलाम मिलता है, दीनियात पर जो मबनी है वो कलाम मिलते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है। आवाम को तफरीह का सामान कुछ ना कुछ तो चाहिए ज़रूर। तो नातिया मुशायरों के हवाले से एक अच्छा पैगाम जा रहा है और मैं समझता हूँ पैगाम नौजवानों को देना है कि उलमा कराम तो अपनी तकारीर में पैगाम नौजवानों को देते ही हैं। तो जिस तरह वो नस्र में देते हैं, शोरा नज़्म में वो कलाम वो पैगाम देते हैं। पूरी तकरीर पर, पूरी रात की तकरीर पर कभी कभी एक शेर भारी पड़ जाता है। जैसे बहुत पहले एक आयशा का गालिबन जो खुदकुशी की थी, उस पर बड़ी तकरीर हुई, बड़ा लोगों को मना किया गया, लेकिन एक शेर फारूक आदिल लखनवी का बहुत प्यारा, मैं समझता हूँ कि कई किताबों पर, कई सफ़ात, पूरी रात की तकरीर पे एक शेर भारी पड़ता है। शायर का उस शेर देखिए कि खुदकुशी हरगिज़ न करना चाहिए, ज़िंदगी से लड़ के मरना चाहिए। इस शेर में इतनी तासीर, इतना दम है कि अगर कोई आदमी खुदकुशी करने जा रहा है, उसको सिर्फ ये शेर सुना दे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वापस लौट आएगा। तो शायर के कलाम में बहुत दम है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे अकाबिरीन ने नातिया कलाम को बेहद पसंद किया है और अकाबिरीन ने क्या, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर अता किया हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लिहाजा जिस तरह जलसों में तकरीरों के ज़रिए उलमा इकराम नसीहत करते हैं, वाज़ो नसीहत करते हैं, पैगाम पहुँचाते हैं, शायर अपना मंजूम कलाम पहुँचाता है और लोगों के तफरीह का भी सामान होता है। इसे जब नातिया कलाम सुनता है तो इसके रसूल में इजाफ़ा भी होता है। लिहाजा हम उनसे ऐसे तमाम लोगों को जो इस काम को कर रहे हैं, एक अच्छी पहल है, उनको मुबारकबाद देते हैं और अपने कौम के नौजवानों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? आजकल के नौजवान जो है सो बिल्कुल इससे नाचना है। और एक चीज़, एक बात जो आई सामने कि बारहा हिंदुस्तान में जो गुस्ताखी की जाती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, ये तो सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश है ये। लिहाजा हमें जोश में होश नहीं गंवाना है। हमारा जो तरीका है, हमारे जो बड़ों ने सिखाया, हमें अपने बड़ों के इशारे पर चलना चाहिए। सीधे सड़क पर निकल जाएं, बहुत ज़्यादा होश गंवा बैठे, इससे नुकसान होता है। हुकूमत तो यही चाहती है कि हम ऐसे कदम उठाएं जिससे उनको एक्शन लेने का मौका मिले। हम जिसके मुकल्लफ हैं, हम अपना एहतजाज दर्ज कराएं। यहाँ का कानून जो हमें इजाज़त देता है, कानून के दायरे में रहकर अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और मुफ्ती इलियास साहब ने एक बात कही, हमें बहुत ज़्यादा किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बुराई करते हैं, गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम कहें, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की शान में कलाम कहें। तो ये हमारा तरीका है। सड़कों पर निकल कर बिल्कुल बेहंगम किस्म से या बड़ों की बात ना मानना, इससे नुकसान होता है और हुआ है हमेशा। तो हुकूमत तो ये चाहती है, लिहाजा हमें समझने की ज़रूरत है, जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए। और नौजवानों को ये पैगाम, ये सबसे अहम पैगाम है कि तालीम बहुत ज़रूरी है हमारे नौजवानों के लिए और संजीदगी भी ज़रूरी है, होश से काम लें। और सबसे बड़ी इबादत, मैं हमेशा, मेरा जो अपना नज़रिया है, सबसे बड़ी इबादत कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाया। दुनिया में इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। हम लोग रोज़ा नमाज सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है कि दूसरों का सुख नहीं देख सकते। मेरा एक शेर था कि रोज़ा नमाज हज में तो आगे निकल गए, लेकिन मामिलात में हजरत फिसल गए। आपका रोज़ा नमाज सिर्फ आपके अपने लिए है, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा है, आपके मामिलात अच्छे हैं, तो ये सबके लिए है। रोज़ा नमाज आप किसी से मिलते तो फ़ौरन आपकी इबादत नहीं देखता, फ़ौरन वो आपका जो साबका पड़ता है लोगों से, मामिलात का साबका पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा मुतसिर एक बहुत बड़ा आलिम है, बहुत तकवा तहारत वाला है, मामिलात अच्छा नहीं, उसका अमल अच्छा नहीं, उसका लेन देन अच्छा नहीं, तो किसी काम का नहीं, बल्कि अपने साथ साथ पूरे इस्लाम के लिए बदनुमा दाग है। एक जाहिल है, अगर उसका मामिलात अच्छा है, अखलाक अच्छा है, तो जो भी मिलता है उससे मुतासिर होता है। ये सब चीज़ें बहुत बुनियादी चीज़ है, हमें उस पर हुकूकुल्लाह पर हुकूकुल इबाद को फ़ौक़ियत दी गई इसी एतबार से। हाँ, ये तकरीबन अभी तो मैं लौटा था मध्य प्रदेश से, 4 प्रोग्राम थे, फिर 2 प्रोग्राम गुजरात में हुआ और फिर घर गए, फिर वापसी हुई। यहाँ पे 5 प्रोग्राम है। 21 को मंचरियाल में था
और 22 को आज निर्मल में, 23 को नलगुंडा, 24 को निज़ामाबाद, 25 को हैदराबाद में दिन में भी कहीं है और रात में प्रोग्राम है। फिर 26 को मैं निकल जाऊंगा धनबाद गोमो की तरफ, फिर यूपी और बिहार झारखंड। हमारे जो अक्सर 80% प्रोग्राम होते हैं वो बिहार झारखंड में होते हैं। बिहार झारखंड में कहूँ जलसे की खेती है वहाँ पे। यहाँ तो साल में एक चक्कर लगता है, 1-2 चक्कर लग जाता है, अक्सर प्रोग्राम उधर ही के होते हैं। नहीं, निर्मल तो कई मरतबा मेरी हाजिरी। हाँ, 7 साल के बाद अब जब आज आए तो आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? यानी भैया सामाइन के नहीं, लोगों की वही मोहब्बत है जी। शुरू में मुझको आज भी वो याद है, कई प्रोग्रामों में हाजिरी हुई है और लोगों ने इस कदर मोहब्बतों से नवाजा कि मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ। कई मरतबा निर्मल मेरी हाजिरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तमाम शोहराए कराम को बड़ी ईमानदारी के साथ तमाम लोगों को नवाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। माशाअल्लाह आज का हमारा ये प्रोग्राम निर्मल शहर के अंदर नातिया मुशायरा, कुल हिंद नातिया मुशायरा बउनवान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत व अज़मत सहाबा के उन्वान से हुआ और बहुत ही कामयाब मुशायरा रहा। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मोतबर शुअरा इकराम यहाँ जलवा फ़रोज़ हुए, तशरीफ़ लाए और बहुत ही खूबसूरत कलाम लोगों ने सुना और लोगों ने बहुत सारी मोहब्बतों से नवाजा। माशाअल्लाह मुफ्ती इलियास साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हमारी ये महफ़िल सजाई और इस महफ़िल को सजाने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने निराले हैं, कितने अनोखे हैं, दुनिया को बताया जाए। आने वाली नस्लों के दिलों में ये बात बिठाई जाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे लाडले हैं और कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन हैं। दुनिया में कोई भी आज तक इतना प्यारा, इतना निराला ना आया है और ना क़यामत तक आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब क़यामत तक कोई और नया नबी पैदा होने वाला नहीं है। आका के तमाम सहाबा ज़िंदाबाद थे, ज़िंदाबाद हैं, ज़िंदाबाद रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सब के सब लाडले और निराले हैं। इन तमाम बातों को उजागर करने के लिए, लोगों तक इस पैगाम को आम करने के लिए हमारी ये महफ़िल सजाई गई और माशाअल्लाह लोगों ने बहुत मोहब्बतों से तमाम शुअरा को नवाजा। अब ताला से दुआ है आज की हमारी इस महफ़िल का ये पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाए। और बहुत कामयाब हुआ। मेरी पहली हाज़िरी हुई तेलंगाना में, बहुत मोहब्बतें, अज़मत मुस्तफ़ा का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं मौलाना इलियास साहब कासमी दामत बरकातुहू को मुबारकबाद पेश करता हूँ। निर्मल को भी, तेलंगाना को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस प्लेटफॉर्म से जो है सब नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही, अज़मत मुस्तफ़ा का प्रोग्राम होना चाहिए इस तरीके का। बहुत अच्छा लगा जी, शुक्रिया। हमारे मोहतरम मुफ्ती इलियास साहब और उनके रुफ़क़ा की ये काविश जो बनाम मुशायरा वजूद में आती है, मैं समझता हूँ जो मुशायरा क्या बल्कि एक नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुज़ाकरा है जो आपस में सुन लेते हैं, सुना लेते हैं। असल इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को दिल में बेदार करना और मोहब्बत की, इश्क़ की शमा रोशन करना होता है। इसमें नौजवानों में एक उमंग और एक मोहब्बत की तलब पैदा होती है, तो ये बहुत अच्छा कदम है और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ मुतवज्जह हों और हर जगह ऐसी मजलिसें कायम करनी चाहिए।